हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम। कल जिम का पहला दिन था और कल कुछ भी एहसास नहीं हुआ। अभी सुबह उठाऊं तो ये शोल्डर वाला हिस्सा और पेट इतना गंदा दर्द कर रहा है। कल क्रंचेस मार लिए जोश जोश में 10-10 के 3 सेट। और इस टाइम मैं बता नहीं सकता मेरा पेट की जो मसल्स है कितना दर्द कर रही हैं कि अगर मैं रोज़ सेम कंटेंट बनाऊंगा तो लोग देखने भी वाले हैं। मतलब कोई मतलब है सेम कंटेंट बनाने का? रोज सुबह उठना, तुल्या को तैयार करना, ब्रश करना। पर बात ये नहीं है कि कंटेंट सेम है कि नहीं है, बात ये भी नहीं है कि लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। बात ये है कि मैंने 30 डेज का खुद से चैलेंज लिया है, खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं 30 डेज कंटेंट बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा। बस बात है कमिटमेंट की। पहले तो इन बच्चों ने उठना नहीं होता, इनको बोलते रहो उठ जा स्कूल जाना है, बस आ गई, ये वो जो मर्जी कर लो। फिर ये लेट उठेंगे और उसके बाद एक रेस होगी भागा दौड़ी की। बस भाग भाग के ब्रश करो, भाग भाग के नहाओ, भाग भाग के तैयार करो। और इस टाइम बस का टाइम हो चुका है, बस या तो आ गई होगी या 1 मिनट में आने वाली होगी। और अभी मैम बाल भी नहीं बनवाए। बस वालों का भी ना कोई हिसाब किताब नहीं है। आज अतुल्य और मैं भाग भाग के आए कि हम लेट हो गए और 7:10 हो चुके हैं। जहाँ 7:01 7:02 तक आ जाता है भाई, आज 7:10 तक भी कोई नामो निशान नहीं है। आपके बर्थडे के 19 डेज बचे हैं, क्या करना है? जाएंगे, कहाँ जाना है, कहाँ मनाना है बर्थडे इस बार? पहले तो स्कूल जाओगी टॉफी लेके, टॉफी बांटोगी सबको और दूसरी क्लास में सामने घर को लेके जाओगी। ठीक है। और फिर मैं होटल चलेंगे। होटल क्यों? होटल क्यों? स्विमिंग पूल वाले? हाँ। ये विदाउट स्विमिंग पूल? ये कैसा होता है विदाउट? अच्छा, स्विमिंग पूल वाला ही देखा है आपने बस। ऐसा होटल भी तो होता है जहाँ स्विमिंग पूल नहीं होता, वहाँ चले? जा, तेरी बस आ गई, चल पीछे हो जा। अतुल्य को बस में छोड़ने के बाद मैं सोसाइटी के पार्क में आया। ये बड़ा छोटा सा और सुंदर पार्क है अपना, लेकिन आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैं इस पार्क में आज महीनों बाद आया हूँ। साला अपनी ही सोसाइटी के पार्क में आने तक का टाइम नहीं है। क्या ही कर रहे हैं हम लाइफ में। भाई फिर से जिम आ गए। ब्लॉगिंग का 5वां दिन है और जिम का दूसरा। मैंने सुबह उठते ही बताया था ना, सारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, स्पेशली टमी, क्योंकि कल जोश जोश में एक्सरसाइज मार ली, पहला दिन था और अब बैंड बजी पड़ी है। अपन जिम करके वापस आ गए घर और बीच में सब्जी लेने के लिए रुके थे, पर वहाँ पे शूट करना याद नहीं रहा, आदत ही नहीं है। तो जब वहाँ से निकल गया तब याद आया, ओह ब्लॉग का पार्ट होना चाहिए था कि मैं सब्जी लेने आया, पर सारी चीज़ें याद नहीं रहती। अभी मैं पिछले महीने गाँव गया था और वहाँ पे 40-50 रुपए किलो दशहरी आम था, पेड़ से तोड़ के, अपने आप से तोड़ लो और तुलवा लो, मतलब अल्टीमेट आम था। और अभी मैं यहाँ पे आम खरीद के लाया हूँ। एक आम है सिंगल 600 ग्राम का, 100 रुपये का। तो यार डिफरेंस देख रहे हो? और पता नहीं 4 दिन पहला टूटा हुआ है कि 6 दिन पहला टूटा हुआ है। तो ये डिफरेंस है शहर में और गाँव में। भाई मुझे नहीं पता तुम लोगों का क्या हाल है, पर शुगर छोड़े हुए केवल 1 दिन हुआ है। कल का पूरा दिन विदाउट शुगर गया और रोटी भी कम कर दी। वीट में भी कुछ ना कुछ शुगर पार्ट होता है। हालत इस टाइम ऐसी है कि बॉडी चीख चीख के कह रही है कि भाई कुछ तो खा ले, पर नहीं खाना है, यहीं पे स्ट्रांग रहना है। भाई लोग जिम से आने के बाद बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। प्रोटीन बनाना है। मेरा तो प्रोटीन बंद है क्योंकि मेरे को थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, पर मैडम के लिए प्रोटीन बनाना है। पहले भी सिंगल बनाना का बनाना शेक बनाया मैंने, इतना बुरा टेस्ट है ना इसका, मतलब ऐसा लग रहा है फीका दूध पी रहा हूँ। बनाना में कोई स्वाद था नहीं और चीनी इसमें मैंने डाली नहीं, बहुत बुरा है। और लंच की तैयारी हो गई है जो मैं ऑफिस लेके जाऊँगा। क्या बनाया सोनी? दाल। कौन सी? चने की लौकी डाल के। यार लौकी ना डालती यार दाल में। सारी चीजें खानी है जब हेल्दी खा रहे हो तो। लौकी ना डाल, तोरी ना डाल, ये क्या होता? अरे तो लौकी अलग से खा लूँगा भाई, दाल में लौकी कौन डालता है यार? साथ में खा लेना। 9:50 पे आज मैं निकल रहा हूँ जल्दी ऑफिस के लिए। हाँ जल्दी है क्योंकि जनरली मैं 10:15 तक पहुँचता हूँ, आज 10 तक पहुँच जाऊँगा। 10:05 तक आज पहुँच ही जाऊँगा, 15-20 मिनट पहले। तो अभी मैं जब मैं गाड़ी से जाता हूँ ना तो मेरा रूटीन है कि मैं हनुमान चालीसा सुनता हूँ। तो बाकी का इसके बाद शूट करूँगा। अगर मुझे कुछ बोलना होगा, आप लोगों को बताना होगा, पहले मैं हनुमान चालीसा सुनूँ जो मैं इसी फ़ोन में प्ले करने वाला हूँ। बाय फॉर नाउ। अभी मैंने हनुमान चालीसा सुना और इससे ना मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि हम जब महाकुंभ के लिए जा रहे थे ना, हम 3 दोस्त, जो हमें तीसरा बंदा था, हमने बीच में कई बार हनुमान चालीसा डिसाइड किया
तो जब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे ना, तो उसको हनुमान चालीसा पूरा याद था, पर वो हर एक चौपाई में कुछ वर्ड्स गलत बोल रहा था। और जब मैंने बात हुई कि क्या तुझे इसका मतलब पता है, तो उसको किसी भी चौपाई का मतलब नहीं पता था। जैसे मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता, कि अष्ट सिद्धि नवनिधि क्या होती हैं, हनुमान जी को वर किसने दिया था, वो उसको कुछ नहीं पता। और अब हनुमान चालीसा रिसाइट करते हुए मुझे वही याद आ गया कि यार हाँ, ऐसा भी तो कुछ इंसिडेंट हुआ था। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, आई डोंट नो हाउ मच बेनिफिशियल इट विल बी फॉर द यूथ आउट देयर जिनको नहीं पता है, बट आई एम गोना गो अहेड एंड विल क्रिएट 40 रील्स, क्योंकि हनुमान चालीसा में 40 चौपाई हैं, तो उनके 40 की 40 चौपाइयों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट डज इट मीन। यस, दिस इज गुड आइडिया। मेरा कंटेंट इससे अलग है, पर थोड़ा सा भक्ति वाला भी बनाते हैं, क्योंकि आप केवल हनुमान चालीसा को पढ़ रहे हो, आपको उसका मतलब नहीं पता, तो पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो रोज या हनुमान जी को मानते हो, तो आपको हनुमान चालीसा का मतलब पता होना चाहिए। तो आई एम गोना गो अहेड एंड मेक फ्यू रील्स ऑन हनुमान चालीसा। हो सकता है मैं किसी एक रील में 2 चौपाई कवर कर दूं, किसी में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो उसको सिंगल बनाऊं, तो 30 से 40 के आसपास रील्स बनेंगी उसके ऊपर। तो आई एम गोना गो अहेड एंड क्रिएट दोज रील्स। मैं एंट्री कर लिया, मैंने साइन इन कर लिया, और दिस इज़ द थिंग आई वांट टू शो यू गाइस। ये ना ट्रीज़ हैं, मतलब प्लांट्स हैं जो अंदर लगने हैं, और इसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना नया ऑफिस बना है, तो बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे। और ये प्लांट्स अंदर सब जगह जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, इंजीनियर्स लोग बैठते हैं, वहाँ पे रखे जाने हैं। भाई मेरे को हो रहा है शुगर विड्रॉल, बॉडी बहुत डाउन फील कर रही है, मतलब क्रेविंग हो रही है कुछ मीठा खाने की। अब मीठा नहीं खाना है, इसलिए मैं निकला हूँ अपने टीममेट्स के साथ जामुन, आम या बनाना ढूंढने। आसपास कहीं मिलेगा वो ढूंढना है। तोड़ने पड़ेंगे? अच्छा, जामुन के पेड़ है ना यहाँ पे? नहीं, पर कल बच्चे थे वहाँ, वो तोड़ रहे थे, तो उनसे हमने 60 रुपए की लगभग 1 किलो जामुन थी, वो खरीदी थी। 60 रुपए की 1 किलो? मतलब मार्केट में 200 रुपए किलो है। आसपास होगी 1 किलो के, पर हाँ 60 रुपए की दे गए थे वो भाई लोग। जामुन के पेड़ है आगे, अगर कोई बच्चे मिल गए वहाँ तो उससे खरीद लेंगे, अदरवाइज तोड़ के खानी पड़ेगी। बट बहुत बुरी क्रेविंग हो रही है इस टाइम कुछ मीठा खाने की। मीठा खाने का एक ऑप्शन ये भी है, और आकाश कह रहा है कि गन्ने का जूस पी लो, पर शुगर छोड़नी है भाई, वो प्योर शुगर है, वो प्योर शुगर है यार। आए थे जामुन सोचने की जामुन तोड़ेंगे, भाई ने जेसीबी लगा के पूरा प्रॉपर जुगाड़ बिठा के जामुन तोड़ रहे हैं भाई साहब। भाई जामुन की ऐसी क्रेविंग हो रही है, मैं जा रहा हूँ ऊपर। लंच टाइम में हम 15 से 20 मिनट के लिए बाहर आते हैं, और देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ना जामुन तोड़ रहे हैं। मुंह क्या चुबा रही है? तोड़ रही है तो तोड़ रही है। ये देखो भाई सब बाहुबली गदा लेके जामुन तोड़ रहे हैं। भाई से नहीं टूटेगी जामुन। कहाँ चढ़ जाओ ऊपर यार? अरे ऊपर। गुड इवनिंग भाई लोग, आज सारी कॉल्स निपटा के ही ऑफिस से निकला था। 8:45 बजे घर पहुंचा हूँ, और डिनर मैंने करना नहीं है, सब अजीब हो रखा है। आज सर दर्द है बहुत ज़्यादा, तो विल ट्राई। थोड़ी देर तुल्ले के साथ खेलूंगा, वीडियो एडिट करूंगा, और उसके बाद हाँ तो बोल, गिफ्ट के नाम बोल, क्या क्या चाहिए। एक तो पता नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो लीजिए ना। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। प्लीज आप भी बोल रहे हो जो अच्छा लगे, जल्दी से डिसाइड करो। 3 गिफ्ट बताओ बस, 3 गिफ्ट मिलेंगे आपको। अच्छा 6, ठीक है 6 गिफ्ट्स, क्योंकि आप 6 इयर्स के हुए हो ना। देख लो, ये तो 6 या 3 डिसाइड, जल्दी। तुल्या कुछ नहीं चाहिए। ऐसे मत कर। अच्छा बता कितने चाहिए, बोल कितने चाहिए। 10 चाहिए बस। 5 10 ठीक है, चल बोल। 10 बताने पड़ेंगे, पर फिर 1 नहीं ले रही अच्छा। बताने पड़ेंगे तो 1 ही लेगी। भाई लोग, टीए का, टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म भरा हुआ है मैंने, और 20 तारीख, ये 4 दिन बाद उसकी एग्ज़ाम डेट है, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है, इसलिए 1-1.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अब मैथ, रीजनिंग, जीके। तो बाय फॉर द डे। मतलब से बाय। बाय।